Hare Krishna. Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I am preacher of Bhagavad Gita. Today I am going to talk about the quality of, listen it very carefully, the quality of stupid people. The characteristics of stupid people I am going to talk. मूर्ख व्यक्ति का क्या लक्षण होता है उसके बारे में बात करूँगा. But before I start my lecture, I would like to introduce Srimad Bhagavad Gita. This is Srimad Bhagavad Gita as it is written by A.C. Bhaktivedanta Srila Mahaprabhu from ISKCON temple. And this is a most authentic source and this is a best version. And this is a neither book of religion nor spiritual, but in true sense pure book of the science and humanity. I am trying to propagate humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita and trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide on the basis of Srimad Bhagavad Gita. चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं about the quality of stupid people. Basically I am going to talk about the 16th chapter, divine and demonic nature of people. I am going to talk about this particular thing, and I have also make my own note, as well as I am also going to talk from Bhagavad Gita itself, and I am going to directly read because it is not my personal interpretation. I am directly read and directly convey whatever written in Srimad Bhagavad Gita to all of you. So listen it very carefully, because it is very rarest among the rare, this kind of the quality of the stupid people someone is going to tell or convey to all of you, and it is very difficult to identify who is foolish, who is stupid, and it is very difficult to judge. But as per Srimad Bhagavad Gita, we can easily identify who is stupid and who is very ignorant person. So let's start. First talk about stupid people. First characteristic of stupid people is stupid people blame on other for their own mistake. अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उस अपनी गलती का ब्लेम दूसरे के ऊपर थोप देते या इम्पोज कर देते कि नहीं मैंने गलती नहीं किया, या आपकी वजह से हुआ या आपने किया. इट इज़ वेरी नोटिसेबल, अनप्रोफेशनल एंड समथिंग अ स्मार्ट पर्सन वुड नेवर डू. जो स्मार्ट पर्सन हो गए, जो रिश्तों की अहमियत समझते हो गए, जो छोटी छोटी बात पे वो रिश्ते तोड़ेंगे नहीं कभी भी. एंड इफ़ यू कंसिस्टेंटली ट्राई टू फोइस्ट योर मिस्टेक ऑफ अदर and you demonstrate to everyone that you can't be sharpest tool in the shed. मतलब आप अपनी कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली आप अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियाँ दूसरों के ऊपर ब्लेम करोगे तो आप मतलब स्मार्ट इनफ नहीं है. यू विल नेवर गेट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. वो व्यक्ति मतलब इतना एरोगेंस के साथ, इतना अहंकार के साथ, और अहंकार कैसा होता है पता है? सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे अहंकार होता है उसको. वो कभी नहीं सत्य जान पाता है, नहीं सत्य को जानने का प्रयास करता है. वो हमेशा भटकता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर. उसको कभी सत्य नज़र नहीं आता. क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि वो इतना अहंकार में इतना डूब चुका है. मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है पता है? आप मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को रिस्पेक्ट करो. मुझे रिस्पेक्ट दो. क्या मुझे मतलब अपने आप को, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट. मैं अपने आप को के बारे में रिस्पेक्ट मांग रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि मतलब ईगो बोलना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है. मैं लोगों को बोलूँगा मेरा ईगो है, मुझे रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं होगा. मुझे रिस्पेक्ट तो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो. सेल्फ रिस्पेक्ट वो अपना अहंकार ही होता है, अपना एरोगेंस होता है. देयर इज नथिंग डिफरेंट बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एरोगेंस. अगर अपना अहंकार भी छोड़ना पड़े ना, रिलेशन में हमेशा सरेंडर करना होता है. अगर भगवान परमात्मा के प्रति हम सरेंडर कर रहे हैं ना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ होता ही नहीं है. कृष्णा ही सब कुछ है, हमारी आत्मा ही सब कुछ है. बिकॉज वी आर नॉट ड्योर ऑफ एनीथिंग. बिकॉज हम अगर हमारी बॉडी की बात करें, सेल्फ रिस्पेक्ट मांग रहे हैं तो हमारा बॉडी के लिए रिस्पेक्ट मांग रहे हैं ना, हमारी आत्मा के लिए रिस्पेक्ट नहीं मांग रहे. आत्मा का रिस्पेक्ट, अगर आप सेल्फलेस कर्म करोगे ना, सेल्फलेस वर्क करोगे ना, तो पीपल विल श्योरली रिस्पेक्ट यू. अदरवाइज नो बडी विल रिस्पेक्ट यू. और छोटी छोटी बातों पे आप मतलब रिलेशन तोड़ दोगे. आप मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे किसी को मतलब इंस्टिगेट करोगे कि अपना धर्म छोड़ दे, अपना वो मतलब कर्म छोड़ दे, और अपना इतना भयंकर स्वरूप दिखाए, तो मतलब वो आपके अंदर खामी है, वो आपका फॉल्ट है वो. उसके बाद लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड अबाउट
क्वालिटी ऑफ स्टूपिड पीपल ऑलवेज हैव टू बी अ राइट। स्टूपिड पीपल को क्या होता है पता है, जो मूर्ख लोग होते हैं उनको लगता है कि हमेशा मैं ही सच्चा हूँ, मैं ही ट्रूथ हूँ, बाकी पूरी दुनिया गलत है। और पूरी दुनिया को वो नेगलेक्ट करता है, पूरी दुनिया को इग्नोर करता है। इन द सिचुएशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, अगर किसी मतलब थोड़ी सी फाइट हो गई, लड़ाई हो गई, तो क्या करेगा, स्मार्ट पीपल हैव ईजियर टाइम टू एम्फेथिसाइजिंग विद द अदर पर्सन एंड अंडरस्टैंड देयर आर्ग्यूमेंट। जो स्मार्ट पीपल हो गए, जो डिवोटी हो गए, वो क्या करेंगे, सामने वाले के आर्ग्यूमेंट समझेंगे। बट स्टूपिड पीपल क्या करेंगे, मुझे सामने वाले का सुनना नहीं है, जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वो एब्सोल्युटली राइट है, मुझे वही फॉलो करना है और मुझे और किसी चीज़ फॉलो नहीं करनी। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने एनालिसिस किया है वही राइट है, बाकी सब कुछ गलत है। स्टूपिड पर्सन ऐसा सोचेगा और स्टूपिड पीपल ऐसा सोचता है। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ स्टूपिड पीपल, दिस इज सेकंड क्वालिटी। एंड लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वालिटी। द स्टूपिड पीपल रिएक्ट टू कन्फ्लिक्ट विद द एंगर एंड एग्रेशन। स्टूपिड पीपल क्या करते हैं पता है, अगर किसी झगड़ा हो जाता है, कुछ होता है, तो अपने शांत दिमाग से काम नहीं करते, पीस ऑफ माइंड से काम नहीं करते, हमेशा एंगर दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, उसी को स्टूपिड पीपल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, एग्रेशन एंड एंगर दिखाते हैं, उनका क्या होता है पता है कि उनका IQ लेवल कम हो जाता है, लॉर्ड कृष्णा से इंटेलिजेंस कम हो जाती है। जो जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है ना, उनको ज़्यादा, उनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा कम हो जाती है। उनका माइंड इतना फ्लैक्चुएट होता है, उनकी इंटेलिजेंस को वो वाइप आउट कर देता है, टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो स्टूपिड पीपल का एक क्वालिटी है। रिसर्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंडक्टेड अ स्टडी ऑन 600 पार्टिसिपेट। मतलब 600 पार्टिसिपेट के साथ एक रिसर्च कंडक्ट किया था विद देयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, उनके माता पिता और उनके बच्चों के साथ। Over the span of the 22 years, they found a distinct correlation between the aggressive behavior and also lower IQ score। मतलब जिनका एग्रेसिव बिहेवियर होता है ना, जो हमेशा मतलब गुस्सा करते हैं, जो हमेशा सामने वाले को सुनते नहीं है, अपने आप को ही वो सुपीरियर मानते हैं, अपने आप को ही हमेशा ट्रूथ वर्थी मानते हैं, हमेशा जो उनको दिखता है उसी को सत्य मानते हैं ना, उनका IQ लेवल हमेशा 0 होता है। एनीबडी कैन बी प्ले विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। वो मतलब हमेशा धोखा खाएगा ही वो व्यक्ति जिनका IQ लेवल 0 होता है, क्योंकि उनको एग्रेशन होता है। मतलब एग्रेशन क्यों होना चाहिए, हमेशा एंगर क्यों होना चाहिए, मतलब गुस्सा क्यों आता है हमें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमने कुछ एक्सपेक्ट किया होता है और एज पर आवर एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाता तो हमें गुस्सा आता है। बात करते हैं अनदर क्वालिटी। स्टूपिड पीपल इग्नोर द नीड्स एंड फीलिंग ऑफ द अदर्स। स्टूपिड पीपल क्या करते पता है, सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग है उसका, उसकी लागणी क्या है, उसका वो आपके लिए, आप उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, आपको वो कितना प्यार करता है। स्टूपिड पीपल हमेशा उसको इग्नोर कर देते, वो समझ नहीं पाते सामने वाला आपके लिए मर रहा है, सामने वाला आपके लिए सब कुछ छोड़ रहा है, उससे कुछ गलती कुछ बोल दिया आपने, उसके लिए वो पूरे दिल से माफ़ी मांग रहा था और मांग रहा है, तभी भी आप मतलब अपनी स्टूपिडिटी ऐसे दिखा रहे हो कि मतलब उसने मतलब मर्डर कर दिया हो, उसने रेप कर दिया हो, उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया हो। मतलब लोग कभी भी गलत काम नहीं करते, लोगों से गलतियां होती है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती होती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मतलब परमात्मा का रूप नहीं हूँ। हाउ एवर लॉर्ड कृष्णा सिचुएटेड विथ मी, बट मेरे अंदर टॉलरेंस पावर दूसरे लोगों से ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सहता ही रहूँगा, मेरी भी सर्टन लिमिटेशन होती है, मतलब इन्फिनिटी से थोड़ी कम होती है। मतलब जितना सह सकता हूँ इतना मैं सह लूँगा, उसके बाद मैं अपना प्रचंड रूप दिखाऊँगा, अपना भयंकर रूप दिखाऊँगा। तो बस वही है लॉर्ड कृष्णा डिवोटी का वो क्वालिटी होता है, अपना प्रचंड रूप दिखाता है। क्योंकि सामने वाला समझना ही नहीं चाहता ना, तब हमको हथियार उठाना पड़ता है, तब हम उनको अब्यूज़ करना, कुछ भी मतलब करना पड़ेगा, उनकी आत्मा में परिवर्तन आएगा। अदरवाइज ऐसे लोग कभी भी चेंज नहीं होते, ऐसे लोगों की आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं आता, तो स्टूपिड लोग होते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टूपिड पीपल थिंक दे आर बेटर देन एवरीवन एल्स। स्टूपिड पीपल क्या सोचेंगे, बट दे आर बेटर देन एवरीवन एल्स, हमेशा दे आर बेटर, हमेशा अपने आप को ही सुपीरियर मानते हैं। अपने इतना एरोगेंस होता है, इतना ईगो होता है, मुझे क्यों बोला, मैंने ऐसे ऐसे क्यों बात की, व्हाट द हेल इज दिस यार। मतलब वही है कि एक रिलेशन होता है, रिलेशन में मतलब सामने वाले का वीक पॉइंट भी होता है, सामने वाले का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है। आपने उसने आपके साथ बहुत बार अच्छे से बात की, अगर एक बार आपने उसको गलती से आपसे बुरी तरीके से बात हो गई, तो उसको पूरी लाइफ पकड़ के बैठे रहोगे क्या?
उसको मतलब उसको मतलब खींचते रहोगे क्या, बात को मतलब खींच खींच के बड़ा करते रहोगे क्या? समझ में नहीं आता है क्या आपको कि वो चीज़ आप उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो और आपको वो व्यक्ति कितना चाहता है, कितना रिस्पेक्ट देता है, आप वो चीज़ नहीं समझ पाते। अगर मतलब लॉर्ड कृष्णा को भी गुस्सा आता था, लॉर्ड कृष्णा ने भी गुस्सा किया था, उन सामने वाले मतलब गुरु द्रोण और भीष्म पितामह को समझ नहीं आ रहा था कि वो जो कार्य कर रहे थे वो गलत था। उनको सेल्फ रियलाइजेशन करवाने के लिए लॉर्ड कृष्णा ने अपना चैरियट का जो पहिया था, जो रथ का पहिया था, उठा लिया था। लॉर्ड कृष्णा मतलब भीष्म पितामह को मारने के लिए लॉर्ड कृष्णा ने अपने रथ का पहिया उठा लिया था। तो मतलब वही है कि अगर सामने वाला समझना ही नहीं चाहता, समझ ही नहीं पा रहा है, तो मुझे भी शस्त्र उठाना पड़ेगा, मुझे ही युद्ध छेड़ देना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेट ऑप्शन वही है, युद्धम शरणम गच्छामि, युद्धम शरणम गच्छामि, अल्टीमेट ऑप्शन वही है। उसके बाद एक कैनेडियन स्टडी ने पब्लिश किया था साइकोलॉजिकल साइंस में, 2 साइंटिस्ट थे उसमें, ब्रॉक यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो found the people with a low IQ tends to more favor in harsh punishment, more homophobic and more likely to be the racist। जो मतलब जिसका IQ लेवल लो होता है ना, ये रिसर्च मतलब ये साइकोलॉजिकल रिसर्च में क्या साबित हुआ पता है, जिनका IQ लेवल लो होता है ना, वो क्या करते हैं पता है, सामने वाले की छोटी भी गलती हो जाती है ना तो उसको हार्श पनिशमेंट दे देते हैं, जिनका IQ लेवल लो होता है। और मोर होमोफोबिक होता है। होमोफोबिक क्या पता है, मतलब अपने आप को सर्वोपरि मान लेना, पर मैं जो कर रहा हूँ वही सत्य है, बाकी सब लोग झूठ है, बाकी सब कुछ झूठ है, मुझे तो दिख रहा है वही सत्य है, बाकी आप उसको कितना भी समझा लो, कितना भी मना लो तो मानेगा नहीं। और रेसिस्ट होते हैं, मतलब वही कि नहीं मुझे मतलब सब कुछ पता है, सामने वाले को नहीं पता, सामने वाला इन्फीरियर है, मैं सुपीरियर हूँ, वो स्टूपिड पर्सन की क्वालिटी है। तो मतलब वही मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड अबाउट पर्सन हु इज ऑलवेज एस्पायरिंग अनवांटेड एंड मटेरियल थिंग। जो अनदर क्वालिटी ऑफ द स्टूपिड पीपल, अनवांटेड एंड मटेरियल थिंग के बारे में हमेशा वो एस्पायर करेंगे, हमेशा उसको मतलब विलिंग करेंगे कि नहीं मुझे ये वस्तु चाहिए, मतलब हाउ एवर आई एम नॉट डिजर्व टू पर्टिकुलर थिंग बट मुझे ये वस्तु चाहिए। मुझे मेक एनिमी एज अ फ्रेंड एंड ऑल्सो फ्रेंड एज ए एनिमी, अपने मित्र को शत्रु बना लेते हैं और शत्रु को मित्र बना लेते हैं। जो स्टूपिड पर्सन की क्वालिटी, सुनिए लिसन इट वेरी केयरफुली, मित्र को शत्रु बना लेंगे और शत्रु को मित्र बना लेंगे। द पर्सन हु इज डाउटिंग इन ऑल थिंग्स, जो स्टूपिड पर्सन होता है ना, हमेशा सामने वाले के ऊपर डाउट ही करता है, हमेशा डाउट ही होता है उनका, वो समझ ही नहीं पाते सामने वाला क्या कहना चाहता है क्या नहीं चाहता। सामने वाला कितना भी अपना मतलब सब कुछ बता देता है, मतलब ऐसे तो नहीं मैं हनुमान तो नहीं मतलब अपनी छाती चीर के मैं मतलब सीता जी का दर्शन कराऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना, मुझे पता है मैं सच्चा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। तो सामने वाला वो व्यक्ति समझ नहीं पाता, जो स्टूपिड व्यक्ति होता है। और स्टूपिड व्यक्ति की स्टूपिडिटी लॉर्ड कृष्णा भी माफ़ नहीं करते। स्टूपिड व्यक्ति को कभी लॉर्ड कृष्णा प्राप्त नहीं होते। जो लॉर्ड कृष्णा को संपूर्ण सरेंडर करता है, जो अपनी आंखें खुली रखता है, जो अपना माइंड ओपन रखता है, ऐसे व्यक्ति को लॉर्ड कृष्णा मतलब दर्शन देते हैं, लॉर्ड कृष्ण अपने शरण में ले लेते हैं। और जो जिसके पास डिस्क्रेशनरी पावर होता है ना, वही सभी व्यक्तियों से जीत जाएगा। अदर स्टूपिड पीपल क्या होगा, हर बार धोखा खाएगा। उसके बाद क्या है, नॉट वर्शिप टू डेमीगॉड लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड स्टूपिड पर्सन। स्टूपिड पर्सन क्या करेगा पता है, जो मतलब भगवान की या डेमीगॉड किसी की पूजा नहीं करेगा। जो मतलब स्वामी होते हैं, जो मतलब धृत स्वामी होते हैं, जो मतलब स्टूपिड पीपल क्या करेगा पता है, स्टूपिड व्यक्ति के पास ही जाएगा, उनकी शरणागति ही लेगा। जो इग्नोरेंट पर्सन होता है ना, वो इग्नोरेंट व्यक्ति के पास जाएगा, क्योंकि दोनों इग्नोरेंट मिलके क्या करते पता है कि एक ऐसी चीज़ बात करते हैं कि दोनों को सही लगे। अगर मुझे आपकी खुशामद करनी तो मैं क्या करूँगा, नहीं बेटा आप सही हो, बाकी दुनिया गलत है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो स्टूपिड पीपल एंड स्टूपिड पीपल, दो स्टूपिड पीपल मिलते हैं ना, तभी मतलब वही है कि दोनों एक दूसरे का विचार सहमत होते हैं। स्टूपिड पर्सन ऑलवेज अप्रोच टू स्टूपिड पीपल और स्टूपिड पर्सन and without calling that person present and without asking that person started to speak। मतलब वो व्यक्ति स्टूपिड पर्सन क्या करता है, उसको नहीं बुलाते ना तभी वो आ जाता है, उसको नहीं बोलने के लिए बोलते ना तभी स्टूपिड पर्सन बोलने लगता है। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द स्टूपिड पर्सन। मैंने बात किया ऑलरेडी, द पर्सन हु डिड अ मिस्टेक एंड एक्यूज ऑन अदर्स, दिस इज द क्वालिटी ऑफ स्टूपिड पर्सन। दिस इज सेड बाय लॉर्ड कृष्णा। और कोई वस्तु की कामना करता है, चाहे धर्म
उसके विरुद्ध हो, चाहे सोसाइटी के विरुद्ध हो, चाहे उस धर्म के विरुद्ध हो, पर उस व्यक्ति को प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न करता है। कोई वस्तु की कामना करता है तो जो किसी को विदाउट रीज़न पनिश करता है, तो मतलब वही है कि विदाउट रीज़न, चाहे उसकी छोटी गलती क्यों नहीं हो जाती, उसको इतना बड़ा पनिशमेंट देता है, इतनी हार्श पनिशमेंट दे देता है। वो स्टूपिड पर्सन करता है, वो स्टूपिडिटी है। मतलब वो बार बार माफ़ी, सच्चे दिल से माफ़ी मांगो ना तो लॉर्ड कृष्णा भी स्वयं माफ़ कर देते हैं। आप भगवान तो नहीं हो ना, आप तो तुच्छ मनुष्य हो और आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपका लेवल कितना है, कितना स्टूपिडिटी आप में है, कितना इग्नोरेंस आप में भरा हुआ है। भगवान आपके इग्नोरेंस को डिसिपेट करे और आपको मतलब सही रास्ता दिखाए। एंड अज्ञानी के प्रति श्रद्धा रखता है। दिस इज, लिसन इट वेरी केयरफुली। स्टूपिड पर्सन होता है हमेशा स्टूपिड व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखेगा। अज्ञानी व्यक्ति होता है हमेशा अज्ञानी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखेगा, अज्ञानी व्यक्ति को संपूर्ण सरेंडर करेगा। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं हमेशा हमें सरेंडर उत्तम व्यक्ति के प्रति करना चाहिए, इसीलिए हम अपने आप को उत्तम बना सकते हैं। अदरवाइज क्या करें, हमने गलत व्यक्ति को, विकेट पर्सन को सरेंडर कर दिया ना, उसके कार्यों से हम खुद मलिन हो जाएंगे। और जैसे कर्ण ने दुर्योधन को समर्पित कर दिया था, तो दुर्योधन जो भी काम करते थे तो उसमें हमेशा वो सत्य ही दिखता था, सत्य हमेशा वो टुकड़ों में देखता था, इन लिटिल पोर्शन में दिखता था, जो कर्ण देखता था वो, तो उसको मतलब हमेशा दुर्योधन में सत्य ही दिखता था। और कृष्णा कहते हैं ना, जो मतलब हमेशा उत्तम व्यक्ति के प्रति सरेंडर नहीं करोगे, उत्तम नहीं बना पाओगे। जैसे मतलब अपराधी को बांधने के लिए लोहे की माला का यूज़ होता है, लोहे की चैन का यूज़ होता है। जैसे दीपक को, मतलब जो मंदिर में दीपक को मानने दीपक को बांधने के लिए पीतल की माला का यूज़ होता है, ब्रॉन्ज की माला का यूज़ होता है। और जो मतलब हमेशा हम जो पहनते हैं ना ज्वेलरीज, और गले में बांधने के लिए हमेशा सोने की माला का यूज़ होता है। अगर आप जिस व्यक्ति के प्रति सरेंडर कर रहे हो, समर्पित कर रहे हो, उसी के रूप में आप संपूर्ण ढल जाओगे और आपका जो क्वालिटी होगा उसी व्यक्ति का क्वालिटी आप में आ जाएगा और आप भी अधर्म करने लगोगे और आप अपनी आत्मा को दूषित करोगे। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द स्टूपिड पर्सन। और मैं बात करूंगा भागवत गीता में लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड इन चैप्टर नंबर 16। मैं डायरेक्टली रीड कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांति ही पेशुनम दया भूतेषु लौलुत्वम मार्वम हीर चापलम तेज समाधृति शोचम द्रोहो नाति मान्यता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। स्टूपिड पर्सन क्या करता है पता है, बिना कारण तथा अपने स्वार्थ के लिए, बिना कारण तथा अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करना अधर्म है। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है। उसके साथ क्रोध ना करना, मन की शांति, दया भाव, सुख के प्रति आकर्षित ना होना, हमेशा धर्म का आचरण करना, हमेशा अपना कर्म कर्तव्य करते रहना, हमेशा परमात्मा की भक्ति करना और परमात्मा में सरेंडर करना, उसी को दिव्य गुण कहते हैं, उसी को ट्रांसेंडेंटल नेचर कहते हैं। ऐसे ही गुणों के साथ व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति करता है, धर्म की स्थापना करता है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा इस जन्म में संतोष देते हैं और मृत्यु के बाद अपने अंतर में स्थान देते हैं। दिस इज सेड बाय लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस। लिसन इट वेरी केयरफुली। ये सभी क्या है पता है, स्टूपिड व्यक्ति की गुणों है, आसुरी व्यक्ति का गुण है। स्टूपिड पर्सन और आसुरी व्यक्ति वाला दोनों में मतलब सिमिलरिटी है, दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस। उसके बाद क्या है, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी के बारे में। ट्रांसेंडेंट क्वालिटी होती है, क्या होता है, जो हमें मुक्ति देती है, लिबरेशन देती है। बट क्या होता है, जो स्टूपिडिटी होती है, जो हमारा डेमोनिक नेचर होता है, वो हमें मटेरियल बॉन्डेज से बांध देता है। हमारी स्टूपिड बिहेवियर होता है, हमारी स्टूपिड कैरेक्टरिस्टिक होता है, हमें मतलब जीवन और मृत्यु के बंधन से बांध देता है, हमें कभी मुक्त नहीं होने देता। In this world there are two kind of the creation, one is called divine and another one is demonic। The stupid person को हम डेमोनिक नेचर वाला कहेंगे, क्योंकि हमेशा अपने आप में घिरा रहेगा, अपने आप को सर्वोपरि मान लेगा। जो मैंने देखा, जो मैंने जाना, जो मैंने एनालिसिस किया वही सत्य है, बाकी दुनिया पूरी झूठी है, दुनिया को झूठ मान लेता है वो व्यक्ति। एंड दोज हु आर डेमोनिक डोंट नो
व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन। डेमोनिक पर्सन होता है, जो स्टूपिड पर्सन होता है उसको पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नाइदर क्लीनलीनेस नॉर प्रॉपर बिहेवियर नॉर ट्रूथ फाउंड इन देम। उसके अंदर सत्यता कभी दिखती नहीं है। सामने वाला आपके पास बेगिंग कर रहा है, आपसे भीख मांग रहा है, मुझे मतलब जानने का प्रयास करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। बट नहीं, स्टूपिड पर्सन क्या करता है, हमेशा वही कि नहीं मैं मुझे जो लगता है वही सत्य है, बाकी तुम झूठे हो, मक्कार हो, कायर हो, ब्लडी ब्लडी इडियट हो, ऐसा बोलता है वो। मतलब इडियोटिज्म के मतलब एक लेवल होता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। जो थर्ड लेवल में होता है वो अपने आप को सब कुछ मान ले, वो व्यक्ति मतलब बोलता है डिप्रेशन में चला गया। मतलब कैसे डिप्रेशन में जा सकते हो आप, भागवत गीता नहीं पढ़ते। डिप्रेशन से बचने का मार्ग वही है, भागवत गीता पढ़ो और चैंटिंग करो। क्योंकि हमेशा एक्सेप्टिव होना चाहिए, टॉलरेंस पावर डेवलप करो, हमेशा सहिष्णुता डेवलप करो। कितना टॉलरेट कर पाओगे, जितना आप टॉलरेट करोगे ना, जितना आप इतना ही आप मेंटली स्ट्रांग होगे। क्योंकि माफ़ करने के लिए एक करेज होना चाहिए, हिम्मत होता है। अगर मतलब कायर व्यक्ति, जो वीक पीपल, हमेशा कमज़ोर व्यक्ति किसी को माफ़ नहीं कर पाता। हमेशा बलवान व्यक्ति, जो हिम्मतवान व्यक्ति, जो स्ट्रांग व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति किसी को माफ़ कर पाता है। बाकी कायर व्यक्ति किसी को माफ़ नहीं कर पाता। तो ये सभी क्वालिटी लॉर्ड कृष्णा ने भागवत गीता में कही अबाउट द स्टूपिड पीपल और डेमोनिक पीपल। सो थैंक यू सो मच। आई होप you all can understand. If you are having any question, any doubt, then please kindly put a comment and please put a question. I will try to answer your all questions. So thank you so much. Hare Krishna. Radhe Radhe.